हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग को इस वीडियो में हम रेंज फाइंड आउट करने के बारे में बताएंगे। किसी भी फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेंज के बारे में क्या कंडीशन होनी चाहिए, इस कंडीशन को हम लोग देखेंगे और किसी भी क्वेश्चन को सबसे इजी मेथड जो होगा आपको वे मेथड हम आपको बताएंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखेंगे, टॉपिक बनाएंगे रेंज। किसी भी फंक्शन की जो हम लोग रेंज फाइंड आउट करेंगे ये बनाएंगे रेंज। रेंज जो टॉपिक बनाएंगे, अब रेंज होता क्या है ये हम लोगों को समझ लेना है। रेंज जो एक्चुअली में होता है फॉर वैलिड एक्स वैल्यू ऑफ वाई कॉल्ड रेंज। वैलिड एक्स के लिए जो वाई की वैल्यू होगी उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। दूसरी हम लोग ये भी देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन की रेंज अगर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, इसका मीनिंग है क्या, हम लोगों को वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वाई की फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ वाई। और वैल्यू ऑफ वाई जो होगा एक्चुअली में ये हाइट होगा किसी भी फंक्शन की, यही आपका इमेज भी कहलाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन की। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए अगर हम लोग ग्राफ के व्यू से देखें, रेंज को हम लोग ग्राफ के व्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी फंक्शन की एक ग्राफ लेते हैं, सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सपोज यहाँ पर x = 0 एक वैल्यू है और यहाँ पर मेरा ये टर्म है और किसी फंक्शन की जो ग्राफ डेवलप हो रहा है ऐसा डेवलप हो रहा है। सपोज लेट अस कंसीडर ग्राफ ऑफ फंक्शन f(x) = दिस, y = f(x) मेरा एक फंक्शन है यहाँ पर। सपोज ये जो वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं, ये x की वैल्यू जो हुआ यहाँ तक, सपोज इसको हम लोग 40 कंसीडर करते हैं। ओके, तो 0 to 40 इसकी x की वैल्यू हो जाएगा और ये जो हम लोगों का यहाँ पर कंसीडर करते हैं ये हम लोग 45 कंसीडर करते हैं यहाँ पर। ओके, तो इस ग्राफ में देख रहे हैं ये जो हाइट इसकी है यहाँ पर x की, ये जो ग्राफ है y = f(x) की ग्राफ है और इसमें x की वैल्यू x एक्सिस पर दिखा रहा है, तो x बिलोंग्स टू हम यहाँ पर बोल सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली ये 0 के इक्वल नहीं है, सो यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा 0 और 40 पर भी ओपन इंटरवल होगा 0 to 40। बट जब हम रेंज की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में हाइट देखेंगे, हाइट जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 0 to ओपन इंटरवल है, 0 पर भी 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 to 45 पर भी ओपन इंटरवल है। तो इस ग्राफ के व्यू से भी हम लोग देखेंगे, किसी भी फंक्शन की ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसकी मिनिमम वैल्यू को हम लोग मार्क करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू को मार्क करेंगे। दोनों वैल्यू जो होगा उसका जो कंडीशन बन जाएगा वह रेंज के लिए आ जाएगा। तो अब रेंज निकालने के लिए बहुत सारे फंक्शन हैं। बहुत सारे फंक्शन में सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की रेंज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप लोग जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं ये हमारा चैप्टर की कुछ सिलेक्टेड टॉपिक की वीडियो देख रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ के क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप मेरे क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। इस क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से जाकर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो एप्लीकेशन की नाम है संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। इस एप्लीकेशन को आप ज्वाइन करेंगे और इसमें आएगा ज्वाइन बैच, और बैच को आप ज्वाइन करेंगे वहाँ से तो मेरे क्लासरूम की सारे वीडियो को और सारा काम आप घर बैठे कर सकते हैं। जितना काम आपको
ऑफलाइन क्लासरूम में दिया जाता है वह सारे काम यहाँ पर आपका अवेलेबल है। यहाँ पर आपके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, डीपीपी अवेलेबल है, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन क्विज होगा, तो सारा काम यहाँ पर ऑनलाइन होगा। यहाँ से स्टडी मटेरियल असाइनमेंट भी आपको दिया जाएगा। तो आप एक बेहतरीन, अगर आपका सपना है क्लास 12th के साथ साथ आपको आईआईटी और एनआईटी कॉलेज में पहुँचना है, तो आप मेरे साथ जुड़कर बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा आईआईटी जी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेंटली सॉल्व करना है और किस स्टेप को सॉल्व करने के लिए आपको पेन चलाना है। बहुत इजी वे में हम लोग पढ़ाते हैं, बहुत इजी वे में आप इसको इंटरेस्टिंग वे में सीख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, अब हम ज़रा स्टार्ट करते हैं रेंज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और रेंज की क्वेश्चन में कैटेगरी वाइज हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वह हम लोग देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से। तो हम लोग बनाएंगे इसमें रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शन। किसी भी ट्रिगो फंक्शन की रेंज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, रेंज फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो डोमेन ऑफ फंक्शन। रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या होती है इसके बारे में मालूम होनी चाहिए। इसके बारे में अगर मालूम हो जाएगा तो आप आसानी से रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रिगो फंक्शन के बारे में हम लोग कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को जानना जरूरी है और मालूम भी होगा हम लोगों को पहले से। सबसे पहली बातें हैं कि साइन एक्स के बारे में अगर मैं लिखूं तो आप सभी लोगों को ये मालूम होनी चाहिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। दूसरी बातें आपको फिर कॉस एक्स के बारे में मालूम है कि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तीसरी बातें, अगर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स के बारे में जाने तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। 4 नंबर जो पॉइंट बनेगा कॉस स्क्वायर के बारे में बनेगा, इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ये मालूम होनी चाहिए। ओके, इसके साथ ही आपको ये भी मालूम होनी चाहिए 5 नंबर में अगर यहाँ पर आ गया साइन ax प्लस b आ गया तो आपको इसमें भी घबराने की कोई बातें नहीं है। इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। सिमिलरली अगर ये कॉस में भी आ जाएगा, ax प्लस b आ जाएगा तो मिनिमम वैल्यू -1 बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 बनेगा। तो ये जो कंडीशन है ये जो कंडीशन है इतना हम लोगों को मालूम होनी चाहिए किसी भी फंक्शन की डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए और रेंज को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हम रेंज के बारे में आप लोगों को दिखाए, तो इससे सबसे बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन पार्ट है। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, कह रहा है क्या f(x) इक्वल टू जो है 2 cos x - 1 है। देखिए, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम सारे क्वेश्चन पर चलेंगे, बेसिक टू हाई लेवल की क्वेश्चन चलेंगे। सबसे इजी क्वेश्चन जो है ये है 2 cos x - 1। देखिए, रेंज फाइंड आउट करने के लिए मेरा अपना जो अप्रोच है वे मेथड है जिसको आप जानते हो उसे यूज करो और पकड़ो। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं cos x को जानते हैं, तो ये हो गया आपका cos x। cos x क्या जानते हैं कि -1 से लेकर के 1 होगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसमें देख रहे हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी में, तो -2 ये 2 cos x ये 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसमें -1 किया गया है, तो -1 हम इस इनइक्वलिटी में करेंगे तो -3, तो 2 cos x - 1
और ये -1 करने पर ये 1 आ जाएगा। एक्चुअली जो आपका ये क्वेश्चन है यही तो आपका y है, और fx को हम लोग y लिखते हैं, तो ये y की वैल्यू आ गया -3 से लेकर के 1 तक। तो इस क्वेश्चन की जो रेंज हो गया y बिलोंग्स टू -3 to 1, ये क्लोज इंटरवल में होगा। क्लोज इंटरवल में इसीलिए होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इसीलिए क्लोज इंटरवल में ये होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। रेंज फाइंड आउट करने के लिए टिप्स और ट्रिक्स को आप ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व होगा। और दूसरी क्वेश्चन हम आते हैं आप लोगों के लिए, और दूसरी क्वेश्चन है y इक्वल टू, मेरा दूसरी क्वेश्चन है 2 + 3 sin स्क्वायर x, 2 + 3 sin स्क्वायर x। इस क्वेश्चन को हम लोगों को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसमें सबसे पहली बातें जो हैं हम लोग जानते हैं, इसमें है sin स्क्वायर x को। sin स्क्वायर x 0 to 1 होगा, तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे sin स्क्वायर x और 0 to ये 1 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये 0 होगा, ये 3 sin स्क्वायर x होगा और ये टर्म 3 हो गया। अब हमको करना क्या है, इसमें 2 ऐड करना है। 2 ऐड करने पर ये 2 + 3 sin स्क्वायर x और ये 3 to 5 हो गया। यही आपका y हो गया 2 से लेकर के 5 तक। सो रेंज ऑफ फंक्शन y बिलोंग्स टू 2 to 5। ये इस क्वेश्चन की आंसर हो गई, और इजी वे में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, और तीसरी क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तीसरी क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 - cos x। इसकी रेंज हम लोगों को फाइंड आउट करना है। देखिए ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं अभी, इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप इसमें से cos x को पकड़ो जो -1 से 1 है। ओके, अब माइनस आप लगाओगे, देखो नेगेटिव से अगर हम लोग इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा ये, और -cos x और ये -1 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें 1 ऐड करेंगे, ये 1 है तो ये 1 1 2 हो गया, और ये 1 - cos x और ये कितना हो गया, और -1 + 1 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y बिलोंग्स टू 0 to कितना हो गया 2, 0 से लेकर के 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन की रेंज। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन करने का मेरा एक ही अप्रोच है। इसमें इस क्वेश्चन को जो आप सॉल्व किए हैं, इस पर एक बेहतरीन क्वेश्चन 4 नंबर हम आपको डाल रहे हैं। y इक्वल टू आपकी क्वेश्चन है 1 - cos x रूट ओवर 1 - cos x रूट ओवर 1 - cos x, फिर आपका रूट ओवर 1 - cos x एंड सो ऑन दिस प्रोसेस कंटिन्यू। ये रूट ओवर की जो साइन है आपका ऐसे करके दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को आपको रेंज फाइंड आउट करना है। अगर हम आपको सबसे पहले अगर ट्रिगो फंक्शन में इस क्वेश्चन से अगर स्टार्ट करते रेंज फाइंड आउट करने के लिए तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। इसीलिए हम पहले बेसिक क्वेश्चन ले लिए, अब उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन की। अब देखो इस चीज़ को आप लिख क्या सकते हो, देखो ये रूट ओवर हटेगा, सारे की पावर 1/2 बनेगा, तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगा। 1 - cos x की पावर 1/2 इंटू इसके लिए 2 रूट ओवर है, 1/2 की पावर 1/2, तो ये बन जाएगा 1 - cos x की पावर 1/4। इसके लिए 3 रूट ओवर की कंडीशन है, तो 1 - cos x की पावर 1/8 एंड सो ऑन। ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलेगा। जब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट की तरह बेस सबका सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। 1 - cos x 1/2 1/4 1/8 एंड सो ऑन, ये चलेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो एक सीक्वेंस बना, ये सीक्वेंस आपका जीपी की सीक्वेंस है, जिसकी फर्स्ट टर्म 1/2 है और कॉमन रेशियो भी 1/2 है, और इसमें इनफाइनाइट टर्म है। तो इस टर्म को जरा सा इधर देख लेते हैं,
सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म ऑफ जीपी आप लोग यूज करते हैं तो a बाई 1 माइनस आर यूज करते हैं। यहाँ पर a की जो वैल्यू है ये आपका 1/2 है और r 1 माइनस 1/2, ये कैलकुलेट करने पर 1/2 कैंसिल होके 1 आ जा रहा है। तो फाइनली ये y इक्वल टू आपका 1 माइनस कॉस एक्स बना। जब ये आपका 1 माइनस कॉस एक्स बना तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और इससे ऊपर वाले क्वेश्चन को देखेंगे, सेम क्वेश्चन है आपका क्या, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। इसीलिए मैंने पहले इस क्वेश्चन को किया। तो इसकी भी रेंज आपका क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू 0 से लेकर के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन की भी रेंज। तो इस टाइप की क्वेश्चन को आप इजी से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ट्रिगो टाइप की क्वेश्चन है ये आपका, इसमें किसी को प्रॉब्लम कहीं पर नहीं होनी चाहिए। देखिए अपना जो मेथड हम लगा रहे हैं इस क्वेश्चन सब में, ये कौन सी मेथड लगा रहे हैं, इसकी मेथड की कोई नेम नहीं है, लेकिन ना बाय द वे अगर आपसे पूछा जाए तो हम इसमें जो मेथड लगा रहे हैं, जिसे जिसे जानते हो उसे पकड़ो झप्पी, ये मेथड हम लगाते हैं और ये मेरा बेस्ट मेथड है और इजी वे में काम करता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन हम आपके लिए लिखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू 9/2 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स। इस क्वेश्चन की रेंज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ओके, इस क्वेश्चन की जो रेंज फाइंड आउट करनी है तो हम लोग को इजी वे में फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप देखो इस क्वेश्चन में आप किसको जानते हो, आप सिर्फ साइन एक्स को जानते हो ना, तो साइन एक्स को आप पकड़ो, जिसे जिसे जानते हो उसे पकड़ो। साइन एक्स को जानते हो इसे पकड़ो। साइन एक्स को क्या जानते हो आप लोग, तो साइन एक्स जो होगा ये -1 से लेकर के 1 होगा, नो प्रॉब्लम, इसमें सब कोई जानते हैं इसको। उसके बाद इसमें निगेटिव साइन लगा है ना, निगेटिव आप लगाओ तो माइनस साइन एक्स हो गया और इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अब क्या है इसमें 2 ऐड किया गया है, 2 ऐड करो, ये 3 होगा, ये 2 माइनस साइन एक्स होगा और ये 1 हो जाएगा। अब क्या गया, ये डिनोमिनेटर की टर्म हो गया रेसिप्रोकल की, तो आप इसको रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन जो है चेंज हो जाता है, ये 1 हो जाएगा। इतना के बाद अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई है तो आप 9 से कर दो, तीनों साइड में मल्टीप्लाई आप 9 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 9/3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 9/2 माइनस साइन एक्स होगा, लेस देन इक्वल टू ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर ये कैंसिल होगा तो ये क्या हो गया 3y और ये 9। आप देख रहे हैं यहाँ से y की वैल्यू 3 2 कितना हो गया 9 हो गया। इस क्वेश्चन की रेंज फाइंड आउट करना। देखिए इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए मेथड 1 तो आपका ये था, जिसे जिसे आप जानते हो उसको पकड़ो और क्वेश्चन को सोल्व करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी मेथड 2 भी आप यहाँ पर देख लो। देखो जो क्वेश्चन आपका ये है y बिलोंग्स टू, डायरेक्ट आपको लिखना है 9/2 माइनस कॉमा 9/2 माइनस, ये आपको लिख लेना है। ओके, अब ये लिखने के बाद आपको करना क्या है, देखो हम साइन एक्स के जगह पर सिर्फ ब्लैंक छोड़े हैं और बाकी के जगह पर हम यहाँ पर लिख डाले हैं। तो साइन एक्स के जगह पर ब्लैंक इसीलिए छोड़े हैं कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम दिखाना है। देखो मिनिमम वैल्यू के लिए नीचे का टर्म मैक्सिमम होना चाहिए, इसमें -1 आ जाएगा और इसमें 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 9/3 हो गया और ये 9/1 हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये y बिलोंग्स टू 3 2 कितना आ गया 9 आ गया। इजी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये बनता है और इससे भी इजी क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन होगा, कह रहा है क्या y इक्वल टू 1/2 cos x - 1। प्लीज आप लोग गौर से देखोगे इस क्वेश्चन में आप किसको जानते हो, 2 cos x को जानते हो ना। तो 2 cos x को आप लोग जानते हो तो ये जो होगा -1 से लेकर के 1, 2 से मल्टीप्लाई आप लोगों को करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 cos x और ये 2 हो गया।
अब आपको -1 करनी है, -1 करोगे तो आपका 2 cos x -1 और ये 1 ऐसे बनेगा। अगर आप 1/, करते हैं, अब यहाँ पर गौर से देखोगे कि अब इन रेसिप्रोकल करने के लिए हम लोग अगर ये निगेटिव टर्म को करेंगे, पॉजिटिव को करेंगे तो कुछ लफड़ा है। यहाँ पर लफड़ा क्या है आपको ये देखना है। इस स्टेप के बाद आप लोग गौर से देखेंगे ज़रा, इस क्वेश्चन में 2 cos x -1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? ओके, तो इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। इसको करने के लिए तो इस चीज टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये -3 और 2 cos x -1 0 यूनियन 0 और 2 cos x -1 और ये कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसको रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/3 और ये 1/2 cos x -1। अब देखिए इसको रेसिप्रोकल करने पर क्या बनेगा? तो ये 1/0 बनेगा। 1/0 जब बनेगा तो ये 1/0 इन्फिनिट होगा, लेकिन इन्फिनिट में आपका पॉजिटिव इन्फिनिट जाएगा कि नेगेटिव इन्फिनिट जाएगा, ये आप लोगों को क्लियर करनी है। देखिए ये 0 है और 0 से छोटा होनी चाहिए। जब 0 से छोटा होगा तो आपका ये नेगेटिव में इन्फिनिट जाएगा, यूनियन ये पॉजिटिव में इन्फिनिट जाएगा। तो ये 1/2 cos x -1 और ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल करने पर? 1। यही आपका आ गया 1/3 y माइनस इन्फिनिट यूनियन इन्फिनिट y और ये 1। इसीलिए हम लोग रेंज y बिलोंग्स टू लिख सकते हैं -इन्फिनिट टू -1/3 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिट। बहुत इजी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका ये भी है, और ट्रिगो वाले फंक्शन की क्वेश्चन, ट्रिगो वाले टर्म की क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। ओके, तो ट्रिगो वाले में बेसिक क्वेश्चन में हम लोगों का ये था, लेकिन ज़रा सा क्वेश्चन की लेवल को हम इंक्रीज करते हैं और दिखाते हैं इसमें भी आप अलग टाइप की क्वेश्चन को कैसे देखोगे। अगली फॉर्मेट है मेरा आपका ये, अगर क्वेश्चन a cos x ± b sin x इसके फॉर्म में है तो इसकी रेंज आपका बनेगा a² + b² लेस देन इक्वल टू a cos x ± b sin x लेस देन इक्वल टू a² + b²। टर्म को आप लोग ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को करना कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों से ये क्वेश्चन इजीली वे में बनेगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इसकी। आपको y = sin x + cos x है। आप a के जगह पे 1 देख रहे हो, b के जगह पे 1, तो ये -√2 से कितना हो जाएगा? √2 y बिलोंग्स टू हो गया इसकी आंसर। बहुत इजी है, आप लोग क्लास 11th की ट्रिगो पढ़ते समय इस टाइप की क्वेश्चन को बहुत सोल्व किए होइएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आप लोगों के लिए देखते हैं सेकंड नंबर। ये क्वेश्चन है y = आपका गिवन है 5 cos x + 3 cos x + π/3 + 7। आपको इस क्वेश्चन की सोल्व करना है और बताना है कि इसकी रेंज क्या होगा। ओके, इसकी रेंज को सोल्व करने के लिए हम लोगों को जो देखनी है, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेनी है। सोल्व करना है तो क्या बनेगा? ये 5 cos x + 3 cos x एंड cos π/3। अगर cos π/3 को हम लोग देखें, cos π/3 की वैल्यू 1/2 माइनस sin x sin π/3 √3/2 + 7। ये आ गया। आप देखो 3/2 cos x ये हुआ +5, 5 × 2 = 10 यानी 13/2 cos x आपका, और ये 3√3/2 sin x + 7। जरा सा हम लोग इसके लिए बात करेंगे, स्क्वायर इसका और इसका करेंगे 169/4 + 3 × 3 = 9, 3 × 27/2
4 ये बनेगा, तो ये कितना हो गया 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 और 2 6 8 9 और 1/4। ये जो हम लोगों का बनेगा और ये कैलकुलेट करने पर कितना बन जाएगा, इसको हम लोग जो देखेंगे, देखो 4 से ये कटने वाला है क्या, ये देख लेते हैं। ओके 4 4 जा 16, ये हो गया 4 4 जा 16, 3 आ गया, 4 9 जा और इसकी स्क्वायर रूट 7 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग -7 + 7 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू के लिए +7 + 7 ये 14 हो गया। तो इसकी जो रेंज आपका आ गया निकल के रेंज इक्वल टू y बिलोंग्स टू 0 to 14। अब देखिए ये क्वेश्चन जो था आपका सोल्व करने वाले टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को भी आप आराम से सोल्व कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम लोग देखेंगे इसी में, देखिए कुछ कंडीशनल क्वेश्चन है। कंडीशनल क्वेश्चन 3 नंबर इसकी आएगा। कंडीशन है क्वेश्चन में क्या, इफ x बिलोंग्स टू 0 to 5/4, अगर x की वैल्यू 0 to 5/4 है, देन रेंज ऑफ आपको बतानी है 5 cos x + 3। अभी आप पढ़े हैं रेंज वैलिड x के लिए होता है और इसमें बोल रहा है क्या x ये वैलिड है, लेट अस x बिलोंग्स टू 0 to 5/4, नो प्रॉब्लम। कॉस की जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग वे में जाता है ना 0 से पाई में, तो कॉस की ग्राफ आप ये देख रहे हैं 0 से पाई तक में ये, और ये है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में इनइक्वल कॉस लगाएंगे, इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये cos π/4 आपका आ गया, ओ सॉरी ये 0 है। ओके ये cos 0 1 ग्रेटर देन cos x ग्रेटर देन 1/√2। अब इसमें 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 cos x ग्रेटर देन 5/√2। नेक्स्ट स्टेप 3 ऐड करोगे, 8 होगा, 3 + 5 cos x ग्रेटर देन 5/√2 + 3 हो गया आपका ये रेंज y बिलोंग्स टू, ये जो बन गया आपका क्या आ गया 3 + 5/√2 to 8। इस क्वेश्चन की रेंज जो फाइंड आउट करेंगे, कंडीशनल क्वेश्चन था आपका, ये बनेगा। ओके इससे कुछ आगे की भी क्वेश्चन है जो हम लोगों को रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना है, तो उसकी भी क्वेश्चन हम देखेंगे और वे बनेगा जो मेरा क्वाड्रेटिक में इक्वेशन की फॉर्म में एक टाइप दिया रहेगा और उस टाइप की क्वेश्चन को हम लोग को सोल्व करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। ये क्वेश्चन है y इक्वल टू sin स्क्वायर x माइनस sin x + 1। इस क्वेश्चन की रेंज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। जब भी आपको इस टाइप की क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको काम जो करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ले जाना है। तो देखो ये sin स्क्वायर x हो गया -2 sin x × 1/2, 2 कैंसिल sin x + 1/2 की स्क्वायर माइनस 1/2 की स्क्वायर + 1। तो ये जो टर्म बना आपका ये sin x - 1/2 की स्क्वायर और ये 1/4 + 1, 1 - 1/4 आपका ये 3/4 टर्म बन गया। ओके अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं y इक्वल टू मेरा ये बना, इसमें आप किसको जानते हो, sin x को जानते हो, ये क्या होगा -1 से 1, -1/2 करोगे इसमें भी तो -1 - 1/2 -3/2 sin x - 1/2 और इसमें 1/2 ये बन जाएगा। देखो एक टर्म आपका इधर की टर्म नेगेटिव है और इधर की टर्म पॉजिटिव है, तो ऐसे कंडीशन में आप स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पर देख लो ये -3/2 है, 0 है और 1/2 है। इसकी स्क्वायर जो बनेगा 9/4 और इसकी स्क्वायर जो बनेगा
और ये बनेगा 1/4। इस दोनों में जो मैक्सिमम है वही वैल्यू वैलिड कर जाएगा इसके लिए। तो इसको स्क्वायर करने पर देखो मिनिमम तो 0 हो जाएगा, नो डाउट। इसमें मैक्सिमम के लिए आपको इस दोनों की मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो आपका ये टर्म जो बनेगा sin x माइनस 1/2 की स्क्वायर, ये जो आ जाएगा आपका इधर 0 और इधर जो आ जाएगा ये 9/4 आपका टर्म ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा इसमें इसी टर्म को समझना है, नोट दिस स्टेप, इसको ध्यान आपको रखना है। ओके, इसके बाद जो हम लोग है अब इसमें 3/4 है, तो 3/4 आप ऐड करोगे sin x माइनस 1/2 की स्क्वायर प्लस 3/4 लेस देन इक्वल टू 9/4 प्लस 3/4। ये आपका 3/4 और ये y और ये 9 3 12, 12/4 ये 3, तो y बिलोंग्स टू 3/4 to 3 आपका इस क्वेश्चन का रेंज आ गया। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है। इसी तरह की सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दूसरी दे रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लोगे, y इक्वल टू क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स माइनस 6। अगर आप इसकी रेंज निकालोगे तो ये आएगा -10 to 0 आ जाएगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन सब आता है और आपको सोचना है। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी सपना क्लास 12th के साथ साथ IIT और NIT की है तो आप ज्वाइन करें संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस की लाइव क्लास। ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें और वहाँ से आपकी सारे फॉर्मेट मिलेगा। आपको किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किसकी क्वेश्चन को किस स्टेप को आपको मेंटली सॉल्व करना है, किस स्टेप के लिए आपको पेन चलाना है, इसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। SK ठाकुर पिछले 8 साल 11 महीना 24 दिन पटना शहर में पढ़ाने के बाद ये अनुभव मुझे मिला है और पिछले कई सालों से मेरे नोट्स से IIT GK मेंस के एग्ज़ाम में 5-6 क्वेश्चन तो ऑलरेडी मिल जाता है सेम क्वेश्चन, और एडवांस के एग्ज़ाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल मिलते आ रहा है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद स्टूडेंट को मेरे वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, और मेरे साथ बने रहिए। कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ये रेंज की आप लोग ये ट्रिगो वाले टर्म को आप देखें। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे वाले टर्म क्वाड्रेटिक वाले टर्म को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड रेंज को निकालेंगे। आप एक ही मेथड याद रखेंगे, जिसे जिसे आप जानते हो उसे पकड़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग इस वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए। ओके, थैंक यू।